हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है 17th क्वेश्चन में, वो मैंने देखा था। उसमें आप यहाँ पे 2 कर लेना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 4 की जगह यहाँ पे 2 कर लेना, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 कर लेना, फिर वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा हमारा, ओके। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, π/3 निकल आएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्मूले से आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप 4 की जगह क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा π/3। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आप इसको निकाल के देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं, ओके। तो हमारे आज के क्वेश्चन है वो सारे मिक्सअप रहेंगे, किसी एक टॉपिक से यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्या है इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे किस टाइप से हमारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है में हमारे पास गिवन है x की पावर m प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n देन dy/dx हमें यहाँ से निकालना है। तो अगर कभी भी पावर में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएँ और ये पूछ ले डेरिवेटिव निकालो, तो कुछ नहीं करना, पावर वालों में हमेशा लोग लेके इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो लोग हम यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा m log x प्लस n log y। लोग की प्रॉपर्टी से हम इसको खोल लेंगे, इधर आ जाएगा m प्लस n log ऑफ x प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m/x प्लस n/y dy/dx इज इक्वल टू m प्लस n/x प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस dy/dx। तो यहाँ से dy/dx जब हम निकालेंगे एलसीएम वगैरह लेके जब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो dy/dx आएगा वो आएगा y/x। तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y/x। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोट थीटा को सिंप्लीफाई करो, कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो इसको खोलेंगे, इज इक्वल टू 2 है, सॉरी, इज इक्वल टू 2 आएगा उधर। तो जब यहाँ पे खोलेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं एलसीएम लूँगी अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसने गिवन दे रखा है इज इक्वल टू 2, तो ये 2 है। ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ठीक है। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, साइन इनवर्स 1 आया। और साइन इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 1 की जगह मैंने लिख दिया π/2। साइन π/2 कितना होता है हमारे पास, 1 ही होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इसको ऐसे लिखो साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन π/2। तो अब यहाँ से जो हमारे पास 2 थीटा आया, साइन ये आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/2। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे तो n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n π/2। इसको मैंने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन इसकी ऐसे लिख दिया, साइन π/2 इज इक्वल टू इसके बराबर होता है n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n π/2। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 से, इसको डिवाइड कर दो, n π/2 प्लस -1 रेज टू द पावर n π/4। तो हमारा जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, π/4 कहाँ पर है, थर्ड लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, कोट थीटा को कोस बाय साइन और टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख के इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सब में n है तो आयोटा की पावर n बाहर निकालो, अंदर आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। तो आयोटा की पावर n बाहर है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा से आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया कुल मिला के 0। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट
इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 की है, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओ 3, डिटरमिनेंट निकालना है तो बाहर जो होगा स्केलर का पावर n 3x3 की है तो ये हो जाएगा। देखो मैं फॉर्मूला बताती हूँ क्या होगा। अगर हमारे पास k इंटू ए है और उसका डिटरमिनेंट पूछा गया है तो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, n हमारे पास जितने क्रॉस की वो मैट्रिक्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर n यानी कि 3 डिटरमिनेंट a, तो 27 a, 3 3 होती है 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका निकालना, ये भी सिंप्लीफाई कर लो। डी बाई वाई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आऊँगी डी एक्स अप बाई एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, ये माइनस का साइन इधर, तो ये हो जाएगा log y प्लस इसको ले आई वापस log x इज इक्वल टू log c, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू log c, तो log x, तो यानी कि एक्स वाई बराबर है c, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं लिख सकती हूँ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, मैं लिख सकती हूँ। तो ये आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल होता है, ये पाई बाय 2 के इक्वल, इज इक्वल टू पाई प्लस में 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये हो गया, इसको इधर लेके आई पाई माइनस पाई बाय 2, तो यानी कि हमारे पास ये हो गया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स कितना हो गया पाई बाय 4, और एक्स हमारे पास हो गया, इधर आ जाएगा ये टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू x, तो पहले यहाँ x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है 0, x इन हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर है 0 2, तो 0 से 2 निकाल दो, अपर माइनस लोअर एरिया पैराबोला बनेगा और एक ये बनेगी स्ट्रेट लाइन इस टाइप से, ठीक है। ओ सॉरी, स्ट्रेट लाइन यहाँ से, एक मिनट, फ्लो में ज़्यादा हो जाता है, देखो ऐसे पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन, तो एरिया निकालना है ये वाला, तो अपर माइनस लोअर निकालो। अपर माइनस लोअर कैसे निकलेगा, अपर यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी √2 √x, तो निकालो अपर वाला ये है, तो √2 √x माइनस में x, इंटीग्रेशन 0 से dx, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। इंटीग्रेशन निकाल के जब इसको सोल्व करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, दिखने में ये मुश्किल है लेकिन है आसान, लॉजिकली क्वेश्चन है आज के सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये है 6 को मैं इसकी पावर में ले जाऊँ तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की 6 माइनस x की 5, ये सबको पता है ना, पावर 4 इसकी ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर log ऑफ x की पावर 6, ऐसे लिखा गया है, ठीक है। इससे एक आंसर, तो x6, नीचे x की 4 माइनस x का क्यूब, तो ऊपर से क्या कॉमन ले लूँ, ऊपर से मैं अगर कॉमन ले लूँ x का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, हमारे पास बचा x की 4 माइनस एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की 4 माइनस एक्स का क्यूब, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना आया एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस में c, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो यानी कि क्या ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट है, एक्स की क्यूब बाय 3। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a cos 2 थीटा, और मतलब ये ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, तो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, तो प्लस में मैं यही करती हूँ, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि 1 0 0 1, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 0, ये साइन 2 थीटा ये 0, यहाँ से ये 0 और ये 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 cos 2 थीटा बराबर है 1 आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर है 1/2 आ जाएगा, और cos इनवर्स 2 थीटा ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर है cos इनवर्स 1/2, और ये किसके इक्वल है π/3 के 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3 टू जा 6, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में किए थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा सिंपल सा तरीका है हमारे पास, यहाँ से y का कोऑर्डिनेट निकाल लो इसी लाइन से, तो y इज इक्वल टू क्या है -8/4,
5 है। तो यहाँ पे देख लो किसी भी आंसर में -8/5 दिख रहा है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे है नहीं, तो एक्स और जेड यहाँ पे 0 गायब है प्लेन में। तो इसका मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो वाई का जो कोऑर्डिनेट होएगा वही होएगा। तो यहाँ से इसको मैच करो, कहाँ कौन से इक्वेशन से मैच हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन से, सी ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है, यानी कि एक्स भी 0 और जेड भी 0। वाई की वैल्यू अभी निकाली है -8/5। ये सीधा स्पष्ट तरीका है, ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की इतनी आवश्यकता हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एक्स वाई जेड आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ, ये भी बहुत ईजी है, ये log x log y और log z। log 2x को log mn क्या होते हैं, log m प्लस log n, log m प्लस log n। ये इसके नीचे सेम ऐसे 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 खोल देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे। तो हमारे पास ऑपरेशन लगा के और इसको खोल के हमारे पास बचेगा log x log y log z। मैंने R2 और R3 पे ऑपरेशन लगाया कि R2 में से R1 को घटाया है और R3 में से R1 को घटाया है, तो उसके बाद हमारे पास ये बचेगा log 2 log 2 log 2 log 3 log 3 log 3। नीचे से log 3 कॉमन ले लो, ऊपर से log 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा log x log y log z और 1 1 1 1 1 1। बाहर है log 2 और log 3 इनटू में। अब दो रो आइडेंटिकल होगी तो इसका डेटरमिनेंट क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आया 0। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट ये हमारे पास गिवन है ए बी सी इक्वल टू 0, A3 B5 C7, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी का बीच का एंगल निकालना। तो यहीं से निकालो a प्लस बी, इसको इधर ले आई मैं माइनस का c, मैग्नीट्यूड ले लिया बोथ साइड, स्केयरिंग कर दो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वेयर। तो यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और सी का स्क्वेयर यहाँ पे क्या है 49, ए और बी की जगह 5 दिए 15 दूनी 30 प्लस ये 25 प्लस 9 कोस थीटा इज इक्वल टू 49। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्या आएगा, 12th का जो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो हमारा कितना होता है π/3। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। π/3 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 0 से π/2 साइन हमारे पास ये है, हमारे पास आई। तो इस टाइप से अगर हमारे पास है तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन a to b fx dx, ठीक है। क्या आइडेंटिटी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। करो यूज़। तो हमारे पास आई क्या बनेगा, एक आई तो हमारे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दो। दूसरा आई हमारे पास ये आएगा साइन ऑफ 1000 π/2 माइनस एक्स, नीचे साइन ऑफ 1000 π/2 माइनस एक्स, फिर आ जाएगा प्लस में कोस ऑफ 1000 π/2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे और 1 आएगा। तो यानी कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx। तो ये हो जाएगा 2i 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे π/2, i आ गया हमारे पास π/4। तो हमारा जो आंसर आया सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस 53 π/5। तो यहाँ पे 53 π/5 है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, साइन इनवर्स कोस ऑफ 53 को मैंने लिखा 50 पाई प्लस 3 पाई बटे में 5, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। उसके बाद इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स कोस, ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 3 π/5 हो जाएगा। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है, कोस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये होता है हमारे पास। तो वही साइन इनवर्स यहाँ पे है हमारे पास कोस 10 पाई था ना, 2n 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब थीटा लिख दो सीधा 3 π/5
ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स कोस 3π/5। अब 3π कोस को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस थीटा, साइन को लिख सकती हूँ 90 माइनस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो लिख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 माइनस 3π/5। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो साइन ऑफ एंगल क्या बन जाएगा माइनस का π/10 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो माइनस π/10 यानी कि हमारा ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, माइनस π/10 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रापोजिटिव ऑफ द कन्वर्स। कंट्रापोजिटिव का मतलब नोट लगाना है स्टेटमेंट में। इफ एक्स इज ए प्राइम नंबर, इफ एक्स इज नॉट प्राइम नंबर, देन एक्स इज ओड, देन एक्स इज नॉट ओड। तो इसका देखो कहाँ है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, देन ये गलत है, नॉट ए प्राइम ये भी गलत है, नॉट ए प्राइम नंबर नॉट एन ओड। सी ऑप्शन कंट्रापोजिटिव में नोट आ जाएगा पूरी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी बहुत बार रिपीट हो गया है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर सबको पता है, e⁻1/e आएगा, लोग लेके इसको सोल्व करना है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑर्डर और डिग्री हम कर सकते हैं। डिग्री ऑर्डर क्या है, पहले 3/4 है, पावर यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 1/4 करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगी हमारे पास पावर 4। तो देखो डिग्री तो हमारे पास यहाँ पे कितनी, ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, ठीक है 2 है, तो ऑर्डर हमारे पास है 2। डिग्री क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, लेकिन डिग्री यहाँ पे साइन के साथ dy/dx गिवन है, तो डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के साथ एंगल में अगर dy/dx है तो उसका मतलब समझ लेना डिग्री नॉट डिफाइंड है, सिर्फ ऑर्डर डिफाइंड है। ऑर्डर पर होगा जितनी ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ, तो 2 बार डेरिवेटिव हुआ तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 होएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर m क्रॉस n की मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे ए बी डैश की प्रोडक्ट और बी डैश ए की प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइंड हो रही है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है और बी मैट्रिक्स बता रखी है कि उसके साथ मल्टीप्लाई करके ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए डिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है बी का वो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा, यानी कि m क्रॉस n की ही वो मैट्रिक्स होगी। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर b देखो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो b ट्रांसपोज क्या हो जाएगी n क्रॉस m। तो जब मैं a b का ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, a की मैट्रिक्स है m क्रॉस n, n क्रॉस m, तो यानी कि ये हमारे पास बनेगी a b का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा n से n कैंसिल आउट m क्रॉस m की मैट्रिक्स। सिमिलरली बी ट्रांसपोज ए जब मैं करूँगी तो बी ट्रांसपोज ए हमारे पास क्या हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा, ए हमारे पास है m क्रॉस n, तो बी ट्रांसपोज ए हमारे पास हो जाएगा n क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो ये डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखो प्रोडक्ट डिफाइंड हो रही है, तो आप ऐसे लगा के भी देख सकते हैं ऑर्डर, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ a 3 b 4 c 5 एंड ईच वन ऑफ a b c इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द रिमेनिंग 2। अगर कोई ए बी सी में से परपेंडिकुलर है किसी दो, मतलब ऐसे मैं बताती हूँ, देखो परपेंडिकुलर इज द टू दी सम ऑफ ईच ऑफ 2 रिमेनिंग 2। मान लो ए ले लिया और ये परपेंडिकुलर है इन किसी भी दो के सम के, मतलब ए बी सी में से ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी बराबर है 0, दूसरा बी डॉट ए प्लस सी बराबर है 0। एक जो है परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, और सी डॉट परपेंडिकुलर होगा किसके, ए प्लस बी। बस स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए कि क्या कह रही है, तो इसको जब खोलेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर है 0। सिमिलरली बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, और इन तीनों को मैंने ऐड किया ऐसे खोल के 1 2 3 को, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से हमारा निकला 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अब इसको सोल्व कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स, वो तो 0 ही होगा हमारे पास, अभी निकालिए। तो यहाँ ने कि इज इक्वल टू हमारे पास ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है 16 9 25 और 25 50, तो स्क्वायरिंग इधर ले आई तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 50, 25 दूनी 50 तो 5√2, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है।
आया समझ में, ये स्केयरिंग इधर ले आई तो ये रूट हो गया। ओके, तो 5√2 आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारे स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले हम टी की वैल्यू निकालो। टी की वैल्यू यहाँ पे एक्स कितना है 2 पुट कर दो, तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 8 बराबर है 2, तो टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस का 10 बराबर है 2, तो टी की यहाँ फैक्टर बनाएंगे तो दो वैल्यू आई 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, तो 2 माइनस 5। सिमिलरली y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1 इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस का 2t और माइनस का 5, तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी क्या 2 और -1, तो कॉमन क्या रहा है 2, तो t की वैल्यू क्या है 2 है। अब सीधा कुछ नहीं करना, dx अपॉन dt निकालो और dy अपॉन dt निकालो, फिर dy बाई dx निकाल के एट t इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बता दो, और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी t इज इक्वल टू 2 पर 6/7, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं लेकिन कंसेप्चुअल हैं, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स, फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी, ए हमारे पास x बाय वाई, बी हमारे पास ये पूरा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में लगाओ और इसको सोल्व करो, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/4। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व दिस एंड दिस कट एट एन एंगल, किस एंगल पे ये कट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ, हिंट देती हूँ, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। दो कर्व हैं तो यहाँ से आप क्या निकाल लो m1, m1 का मतलब dy बाई dx निकालो, यहाँ से निकाल लो m2 dy बाई dx निकालो। अगर ये पैरेलल आ जाए तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, पैरेलल आ जाए तो यहाँ पे इसमें गिवन नहीं है कि ये पैरेलल हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट m1 डॉट m2 -1 आ जाए तो आप बोलोगे कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कट ईच परपेंडिकुलरली एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, m1 और m2, तो इनकी m1 निकालो m2 निकालो, डॉट प्रोडक्ट करो, -1 के इक्वल आएगी ये, और आने के बाद इसका मतलब ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, m1 m2 निकाल के उनकी गुना करनी है, उनकी गुना करके हमारा जो आंसर आना चाहिए वो -1 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कैंसिल आउट हो गए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी कि 60 डिग्री। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है 23rd का। चलिए नेक्स्ट, इफ कोस अल्फा कोस बीटा डायरेक्शन कोसाइन है, रिजल्ट क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, बस सीधा देखते ही रिजल्ट आना चाहिए माइंड में, कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है 1 के, तो लिख लो ये रिजल्ट होता है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अब आगे पढ़ो क्या कहता है, देन कोस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल दो, अब निकाल दो। कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर गामा -1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू तो होती है 1, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, तो 2 × 1 माइनस का 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, 2 - 3 कितना हो गया, -1। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ -π/4 टू π/4, ये भी फंक्शन गिवन है f ऑफ x, तो पहले इसको इवन और ओड चेक कर लो, अगर इवन है तो 0 टू π/4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओड है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो f ऑफ x है, f ऑफ -x निकालो, f ऑफ -x हमारे पास आ जाएगा sin 103x, इसका बाहर आ जाएगा, कोस का खत्म हो जाएगा, कोस ओड इवन फंक्शन होता है हमारे पास, तो यानी कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, ये फंक्शन कैसा है, ओड है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, 0 है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, टोटल हमारे पास हैं ये कितने क्वेश्चन,
टोटल है 60 क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस पेपर के ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह से ये उठाए हुए क्वेश्चंस हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन है टोटल, आज हमने कर लिए हैं 25। 26वां आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा। ये लो 26वां क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व करना। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इंटू 1 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x, वेयर द कर्व क्रॉसेज x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 26। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल यहाँ पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।